हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे मौसा जी, बड़ी जल्दी आ गए आप। चलो बढ़िया है। वैसे भी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए ना। आइए आइए ना। जी थोड़ा छोटा खिलाओ ना। खाना तो खाओ नंबर। गिरा दिया तूने सब साफ तरीके से। मैंने नहीं किया। समझ में नहीं आता उल्टा उल्टा। मैंने नहीं किया। समझ में नहीं आता। नहीं किया। चल बंद कर तू है चूचू पेपे। पापा इसको संभालने के लिए आए रख लो। हमसे नहीं होगा ये सब। अरे हमको थोड़ा शांति से रहने दोगे तुम दोनों? दिमाग खराब कर रख दिया हमारा। मनहूस कहीं के। साफ तरीके से तुझे समझ में मैंने नहीं किया। कर दिया तूने साफ तरीके से। नहीं किया। साफ कर। मैंने नहीं किया। साफ कर। जी बोलिए। तुम्हारे पापा यहाँ हैं? वो यहाँ पे क्यों आएंगे? कल रात से वो अपने घर नहीं लौटे। तो हमें क्या पता उनकी आत्मा कहाँ भटक रही है। तुम्हारे पापा ने बिल्कुल तुम्हारा कांटेक्ट नहीं किया? हमारा कांटेक्ट उनके साथ उसी दिन खत्म हो गया था जब उन्होंने हमें उनके घर से निकाल दिया था। घर के बाकी के लोग कहाँ हैं? मौसी सत्संग में है, मौसा अपने दफ्तर गए हैं और अमर गराज में। सर मैंने सबकी एलाबाई चेक की। भारती, उसके मौसा, मौसी और अमर कल से यहीं थे। ये भारती का हस्बैंड कौन से गैरेज में काम करता है? यहीं पास में सर। भारती से उसकी मुलाकात वाकई इसी शहर में हुई थी या कोई पुराना याराना है? सर पूछताछ से तो यही सामने आया कि भारती के यहाँ आने के बाद दोनों में प्यार हुआ, फिर शादी। हमें इनके रिश्तों को क्रॉस चेक करना होगा अरविंद, क्योंकि जब तक भारती को प्रेग्नेंट करने वाला और उसका अबॉर्शन करवाने वाला नहीं मिल जाता तब तक ना ही माधवी की हत्या का केस सॉल्व होगा और ना ही सारथी के गायब होने की वजह मिलेगी। ये माधवी के लैंडलाइन की डिटेल्स का क्या हुआ? आज आ जाएगी सर। तुम भारती के पिता के बारे में वाकई कुछ नहीं जानते? देखिए, ना ही हम उनसे कभी मिले हैं और ना ही कभी मिलना चाहते हैं, ताकि उन्हें भारती को घर से बेइज्जत करके निकाल दिए थे। भारती के अतीत के बारे में क्या जानते हो? सर देखिए, हम भारती का वर्तमान और हमको उसके अतीत से कोई मतलब नहीं। भारती के पहले बॉयफ्रेंड के बारे में तो जानते होंगे, और उसके अबॉर्शन के बारे में? भारती हमको सब कुछ बता दी थी और हम उससे बहुत प्यार करते हैं, और सब कुछ जानने के बाद ही हम उससे शादी की। जब सब कुछ जानते हो तो भारती के बॉयफ्रेंड का नाम भी जानते होंगे? नहीं, हम नहीं जानते। क्यों, भारती ने कभी बताया नहीं? सर देखिए, वो भारती की जिंदगी का काला अतीत था, और कभी हमारे साथ उसका सामना हो जाए ना तो हम उसका वहीं खून कर देंगे। सर इसीलिए वो हमको कभी उसका नाम नहीं बताया। सच्चाई जब सामने नहीं आ पाती है तो वो रहस्य बन जाती है, और रहस्यों को लगातार जानने की कोशिश कभी कभी कई भ्रांतियां भी पैदा कर देती है। भारती को गर्भवती बनाने वाला शख्स कौन था? क्या वो भारती को धोखा देने वाला कोई प्रेमी था या फिर कोई अपराधी जिसने भारती के साथ बलात्कार किया था? इस बात को लेकर पुलिस के मन में फिलहाल कई सवाल थे, लेकिन उस शख्स का खुलासा होना इस केस की एक अहम कड़ी था, जिसका पता लगाने में पुलिस अभी तक कामयाब नहीं हो पाई थी, और ना ही यह पता लग पाया था कि माधवी की हत्या के बाद उसके पति सारथी के साथ क्या हुआ था। हेलो सर, हमने सारथी के दफ्तर और उसके आसपास के सभी मोहल्ले में पूछताछ की, लेकिन सारथी के गायब होने का कोई क्लू हाथ नहीं लग रहा है। ओके। मौसा जी, बड़ी जल्दी आ गए आप। क्या हुआ, थके थके से लग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। बोलो, कुछ चाहिए? वो रोज रोज एक ही टाइप का खाना अच्छा नहीं लगता ना। तो टेस्ट तो बदल देते हैं।
हम सत्संग गई थी तो भारती अमर के साथ उनके कमरे में है। अब क्या है, नई नई शादी हुई है उनकी, तो सोचा उन्हें क्यों डिस्टर्ब करे। आपको हो क्या गया है आजकल? तू ये सब छोड़ दे, जा हाथ मुंह धो के आना, 5 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। चौबीस घंटे हो गए, पापा अभी तक घर नहीं आए और आप उन्हें ढूंढ भी नहीं रहे। तुम अगर हमारी मदद कर सको तो हमें उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। कैसी मदद? अच्छे से सोच के बताओ, तुम्हारे पापा कहाँ जा सकते हैं? आप ये सवाल हमसे कितनी बार पूछेंगे? हमने आपसे कहा ना, वो हम पे गुस्से में चिल्लाए और घर से निकल गए, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, कुछ भी पता चलेगा तो हम इन्फॉर्म कर देंगे। आप सब पुलिस वाले ऐसे ही बोलते हैं। चल। हम इस देव को और नहीं झेल सकते। अगर इतना सब कुछ करना ही है तो खुद के बच्चे के लिए करो ना, किसी और के बच्चे के लिए क्यों? देखो, हमने जो भी डिसाइड किया था वो करने का टाइम आ गया है। अब बिल्कुल वक्त नहीं है हमारे पास। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सारथी ने अपनी बीवी की हत्या की हो और बार बार हमारे शक करने की वजह से भाग गया? अरविंद, ऐसा भी तो हो सकता है कि किलर सारथी को गायब करके हमें गुमराह करना चाहता हो, और ये भारती के बॉयफ्रेंड का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसका मिलना बेहद जरूरी है। सर, ये माधवी के लैंडलाइन नंबर की कॉल डिटेल्स। माधवी के घर के लैंडलाइन से भारती के मौसा के घर लैंडलाइन पर भी फोन होता था और मौसा के मोबाइल पर भी, लेकिन मौसा के सिर्फ मोबाइल से माधवी के घर फोन होता था, लैंडलाइन से कभी नहीं। और भारती का यह कहना है कि वो अपने माँ या बाप किसी के कांटेक्ट में नहीं है। तो फिर ये मौसा फोन क्यों करता था और किससे बात करता था? भारती की माँ माधवी से या सारथी से? और सर ये सारे फोन कॉल्स तब तक हुए हैं जब तक माधवी जिंदा थी। इन फोन कॉल्स का कनेक्शन माधवी की हत्या से जुड़ा हुआ है और शायद सारथी के अचानक गायब होने से भी। क्या मौसा और सारथी में कोई कनेक्शन था या मौसा और माधवी में? और भारती का अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ना बताना, ये क्या कनेक्शन? हमें आपसे पूछताछ करनी है। हमें जो कहना था हम कह चुके हैं, अब आप इनसे क्या जानना चाहते हैं? वही राज जो आप हमसे छिपा रही। भारती के यहाँ आने के बाद आप उसके घर पे फोन करते थे, किससे बात करते थे? मौसा जी, अब आप सारे राज खोल ही दीजिए। जी वो हम भारती की माँ से बात करते थे। किस सिलसिले में? देखिए हम तो नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, आमदनी कम है हमारी, तो जब से भारती यहाँ रहने के लिए आई है तो उसका कपड़ा लत्ता, खाना पीना, ये सारा बोझ जो है हम पे भारी पड़ रहा था। इसलिए हम कभी कभार भारती की माँ से पैसे उधार लिया करते थे। भारती की माँ वैसे दिल की बड़ी अच्छी थी, वो अपनी मर्जी से जितना पैसा देती थी उतना हम ले लेते थे। हमने पैसों के लिए कभी उसके ऊपर दबाव नहीं डाला, ना तो कभी उसे ब्लैकमेल किया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारी मौसा जी, इन्होंने तो हमें बेटी की तरह माना है, ये ब्लैकमेल क्यों करेंगे? हाँ, और माधवी जो हमें पैसे देती थी उसके बारे में सारथी को पता नहीं था। मतलब माधवी ने हमसे कहा था कि जो पैसे वो हमें दे रही है उसके बारे में सारथी को कभी पता ना चले। अरविंद, हमारे बिना पूछे ही मौसा ने ये साफ करने की कोशिश की कि वो माधवी को ब्लैकमेल नहीं करता था। और सर इनडायरेक्टली उसने ये बताने की भी कोशिश की कि अगर सारथी को पता चल जाता कि माधवी भारती के खर्चे के लिए पैसे देती थी तो वो माधवी से झगड़ता, शायद मार भी देता। भारती भी बढ़ चढ़ के अपने मौसा को सपोर्ट कर रही थी, जैसे मौसा भतीजी मिलके कोई खिचड़ी पका रहे हैं। काजल के पास चलो, देखते हैं वो इन फोन कॉल्स के बारे में क्या जानती है। हमें भूख लगी थी, बेल ऊपर रखी थी, लेकिन हमें जेल नहीं जाना। बेटा तुम्हें कोई जेल नहीं लेके जाएगा, तुम बस ये बताओ कि तुम्हारी काजल दीदी कहाँ है।
काजल अपना सामान, गहने, पैसे सब लेकर भागी है। पता करो कहाँ गई है और किसके साथ। सर, दीदी किसी ने फोन पे बस स्टॉप आने के लिए बोल रही थी। हम तुम्हें बस अड्डे पर मिलते हैं, तुम टिकट लेके रेडी रहना। बेटा काजल दीदी ने किसको फोन किया था? वो तो हमें नहीं पता। बेटा घर पे मौसा जी का फोन आता था? हाँ आता था। और कौन उनसे बात करता था, माँ या पिताजी? माँ। मौसा जी पापा घर पे नहीं है, माँ है। माँ, मौसा जी का फोन है। हाँ ठीक है, तुम जाओ। हाँ, पर किसी को बोलना नहीं। जाओ जाओ। हेलो। उस दिन के बाद माँ हमें कभी फोन उठाने नहीं देती थी। बेटा तुम्हारे मौसा जी तुम्हारी माँ से मिलने भी आते थे? हाँ आते थे, और माँ भी उनसे मिलने जाती थी। देव, बेटा किसी को बोलना नहीं कि हम तुम्हारे मौसा जी से मिलने आए थे, ठीक है? ठीक है माँ। भारती कैसी है? ठीक है। इतने से पैसे में तेरी बेटी को पालें? जितने मांगे थे उतने पूरे चाहिए, वरना आज क्या तेरी बेटी को घर से बाहर कर देते हैं। आप ऐसा मत कीजिए, अगले हफ्ते हम ज्यादा पैसे देंगे। बेटा जब अगली बार माँ मिली तो मौसा ने क्या बोला? उसके बाद माँ हमें अपने साथ कभी लेके नहीं गई। दीदी कहाँ भाग रही थी? हम क्यों भागेंगे, हम तो अपने दोस्त से मिलने गए थे। घर से सारे गहने और पैसे लेकर दोस्त से मिलने गई थी। कहीं अपनी माँ की तरह तूने अपने बाप को भी तो नहीं मार डाला? हमने किसी को नहीं मारा, हम तंग आ गए थे इस जिंदगी से, इसलिए घर छोड़ के जा रहे थे हमेशा हमेशा के लिए। कौन है वो लड़का? उदय नाम है हमारा, और हम काजल से प्यार करते हैं। कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसने भारती को भी अपने प्यार की जाल में फंसाया था? उदय सिर्फ हमारा है, भारती को तो वो जानता तक नहीं। हम सच कह रहे हैं साहब, भारती का हमने सिर्फ नाम सुना है, हम उससे कभी मिले नहीं। आप प्लीज भारती का नाम उदय के साथ मत जोड़ो। भारती किसी और ही लड़के के चक्कर में थी, और उदय हमारी लाइफ में हमारा रिश्ता टूटने के बाद आया। हाँ साहब, काजल और हम कुछ दिन पहले ही मिले थे, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तुमने अपने माँ बाप को इस लड़के के बारे में बताया था? नहीं, और हम उन्हें बताते भी नहीं। हमने तो उदय के साथ पहले ही भागने का प्लान कर लिया था, वो तो हमारी माँ को किसी ने मार दिया। और अगर उस वक्त हम भागते तो आपको यही लगता कि हमने उस औरत का खून किया। वो औरत तुम्हारी माँ थी, उसके लिए तुम्हारे दिल में इज्जत हमें पहले भी नजर नहीं आई, लेकिन अब ये ऐसी भाषा सुन के साफ हो गया। बोल, क्या नफरत पाल रखी थी तूने अपनी माँ के लिए? वो हमारी माँ नहीं थी, वो सिर्फ भारती की माँ थी। उस विधवा औरत ने हमारे पापा को फंसाकर उनसे शादी की। हाँ, हमने जन्म उनके पेट से लिया था, लेकिन वो सौतेली थी। और अगर वो हमें अपनी बेटी मानती तो उस बच्चलन भारती के लिए हमारी शादी के गहने नहीं बेचती। जब हमने इस बारे में पापा को बताया तो उसने खुद का बोला कि वो हमारे गहने बेचकर भारती के पास पैसे भिजवा रही थी। तेरी हिम्मत कैसे ही काजल गहने बेचने की? भारती हमारी बेटी है। फिर इन दोनों के बीच में मारपीट हुई? उस वक्त पापा ने हमें कमरे से बाहर जाने के लिए कहा, और थोड़ी देर बाद हमने सुना कि वो औरत अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा हमारे पापा पर ही चिल्ला रही थी। इतने दिन हम चुप रहे, लेकिन अब नहीं। अगर आप भारती के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो क्या सोच रही है कि जनी के लिए हम अपनी दौलत लुटा देंगे, मरते दम तक तुझको पाल लेंगे, लेकिन उसका खाता बंद। तेरा बाप उस बेचारी पर जुल्म करता था, और तू खुद एक लड़की होने के बावजूद ये सब देखकर मजे लेती थी। माना भारती तेरी सौतेली थी, लेकिन तेरी माँ ने तो तुझे खुद अपनी कोख से जना था। शर्म आनी चाहिए तुझ जैसी बेटी को। सिर्फ तेरा बाप ही नहीं, तू भी माधवी की दुश्मन है।
तुम दोनों ने मिलकर उसे मारा है। नहीं, ये सब झूठ है। अगर ये झूठ है तो अब तक हमसे ये सब छुपाया क्यों? सर, हम डर गए थे। अगर हम आपको ये सब पहले बता देते तो आपको लगता कि हमने नफरत में आके उस औरत का खून किया है। तूने नहीं तो तेरे बाप ने उसे मारा होगा। नहीं सर, मर्डर होने से पहले हम उसे सही सलामत छोड़ के गए थे मेला घूमने के लिए, और जब वापस आए तो वो मरी पड़ी थी, और मेले में पूरे टाइम पापा हमारे साथ ही थे। आप चाहो तो देव को पूछ लो, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। सच को छिपाने वालों के झूठ जब सामने आते हैं तो उनकी भूमिका पर सवालिया निशान खड़े हो जाना स्वाभाविक है। यह तो साफ था कि भारती को घर से निकाल देना एक बाप के सौतेले रवैये का ही नतीजा था, और अपनी बेटी के साथ हुई ज्यादती की खिलाफत करके माधवी भी काजल के अशिष्टाचार और सारथी के अत्याचार का शिकार बनी थी। सारथी ने माधवी के साथ क्या ज्यादतियां की होंगी ये काजल से ज्यादा भारती ही जानती होगी, लेकिन उसने तो पुलिस के सामने अपने पिता के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला था। सारथी के खिलाफ चुप्पी साध लेना क्या भारती की उन कड़वाहटों को भुलाने की एक कोशिश थी, या फिर वो भी सच छुपाकर किसी झूठ का साथ दे रही थी? सारथी का अचानक गायब होना माधवी हत्याकांड का वो राज था जिसका खुलासा इस केस को और भी सनसनीखेज बना देने वाला था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारथी ने किसी को हायर किया हो माधवी का मर्डर करने के लिए, और हमें गुमराह करने के लिए उसने मेले में काजल और देव के साथ अपनी एलाबाई बना ली? कहीं वो उदय तो नहीं जिसके साथ काजल भाग रही थी? इस उदय और काजल को रिमांड पे लो, ओगलवाओ सच क्या है, और सारथी को ढूंढने में तेजी बढ़ाओ। सर, 2 दिन में पूरा शहर छान मारा, ना ही उसे किसी ने कहीं जाते हुए देखा है और ना ही इसके कहीं छुपे होने का क्लू हाथ लगा। अरविंद, जो तस्वीर सारथी की बनती हुई नजर आ रही है उससे ये लगता है कि वो एक नंबर का शराबी और लिच्चड़ आदमी था। ऐसे लोग अक्सर वेश्याखानों पर भी जाया करते हैं। उसको आम शहरियों में ढूंढने की बजाय ऐसे अड्डों पे ढूंढना चाहिए जहां जाने की उसकी फितरत नजर आ रही है। हाँ साहब, ये हमारा रेगुलर कस्टमर है साहब, ये तो रोज ही यहाँ पे आता है। 2 रात पहले भी आया था? हाँ साहब, आया था। क्या हुआ सेठ, चेहरा क्यों उतरा है तुम्हारा? हमारी बीवी मर गई है आज, उसी फूंक क्या है अभी। अरे उसके अरमानों को फूंक के तो तुम रोज इधर आते हो, उसमें नया क्या है? डॉली कहाँ है, बुलाओ। डॉली को बुखार है, आज तुम कोई और ले जाओ। अरे तुमको तो मालूम है ना कि डॉली के अलावा। अरे डॉली नहीं है, मौली है। देखो क्या कड़क माल है, हम तुम्हें डिस्काउंट भी दे देंगे। फिर वो चला गया साहब। कहाँ गया? घर ही गया होगा। वो यहाँ आता कैसे था? मेरा मतलब स्कूटर, साइकिल, ऑटो? साहब वो चलकर ही यहाँ आता था, वो चलकर ही जाता था साहब। सर, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक बस स्टॉप है। 2 किलोमीटर? सारथी बस स्टॉप तक पैदल जाता था? सर, सारथी दारू पिया हुआ था, हाईवे है, एक्सीडेंट के चांसेस भी हो सकते हैं सर। हाईवे पे इनका एक्सीडेंट हुआ था। इसको होश कब तक आएगा? बता नहीं सकते, इनकी हालत बहुत खराब है। कहते हैं खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और सारथी का चरित्र इसका जीता जागता उदाहरण बन के सामने आने वाला था। लेकिन भारती जो उदाहरण पेश करना चाहती थी वो भी एक योजनाबद्ध अपराध की विफलता का साक्षी बनने वाला था। अरे आ रहे हैं, इतनी क्या जल्दी? आ रहे। अरे भारती 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 हमरा दुबई में नौकरी लग गया है। क्या? और जैसे फिजिकल फिटनेस का रिपोर्ट आ जाएगा जॉब कंफर्म हो जाएगा। अरे आपको तो बुखार है। अरे कुछ नहीं, अब सुनो हमारी बात, अब तू अपने भाई देव को बुला लेना,
तीनों एक साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, वो भी कहाँ, दुबई में। हाँ लेकिन बुखार में आपने टेस्ट करा दिया, अगर रिपोर्ट में कुछ ऐसा वैसा। अरे कुछ नहीं होगा, मामूली सा बुखार है भारती। सब तुम जाओ, चाय बनाओ, हम चेंज करके आते हैं। मौसा जी, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, बेच रहे हैं इस घर को। ये देव का बैग है। अगर तुम सोच रहे हो कि हम इस घर में तुम्हें हिस्सा देंगे तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। अगर पापा HIV पॉजिटिव नहीं होते तो एक बार के लिए मैं सोच भी लेते, लेकिन पापा के इलाज के लिए हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। पापा HIV पॉजिटिव? अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। तुम दोनों को तो एक मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारे घर में। और कान खोल के सुन लो, ये घर है हमारा, कोई वैशालय नहीं है। क्या बोला तू? हमें वैसे बुलाता है? हमें वैसे बुलाता है? तू क्या है? हाँ? बता तू क्या है? लड़की, क्या बकवास कर रही है तू? इस लड़के को एड्स है, हमें अच्छे से पता है कि तूने क्या क्या गुल खिलाए हैं। तेरी पत्नी ने क्या क्या गुल खिलाई वो तुझे नहीं पता? गुस्से में बहुत कुछ सुनाई दिया ना मैंने तुम्हें। रो मत। अरे हम समझते हैं भारती, लेकिन अब हम तुम्हारे मौसा नहीं है, तुम्हारे दोस्त है। हाँ, वादा करते हैं और सब पे भारी पड़ेंगे। आओ एक बार आजमा के तो देख लो। अरे तुम जल्दी आ गई? अरे वो हम चंदे के लिए पैसे लेना भूल गए। जाओ ले लो। खुद को छोटा मत समझो भारती, बस एक बार हाँ बोल दो, फिर देखते हैं कैसे किसी की हिम्मत होती है तुमको हाथ लगाए। तुम हमारा प्लान सुनो। कैसा प्लान? मौसा जी, वो मौसी जी घर पे नहीं है, वो 2 घंटे बाद ही आएंगी। अरे वाह, कुआं खुद पैसे को बुला रहे। हमें पता था, लिफाफा कुछ और है और अंदर सामान कुछ और। तो बताइए मौसा जी, आप हमारी और भारती की शादी में बाधा डालना बंद करेंगे कि हम ये सारा फोटो दिखा दें मौसी जी को? ना बेटा, वो कर ले, भारती से शादी कर ले। तब जब आप मान ही गए हैं तब अपनी भतीजी को शगुन भी दे दीजिए। शगुन? शगुन? अरे वही आपके घर का दूसरा वाला कमरा। अरे मौसा जी, बड़ी जल्दी आ गए आप। चलो बढ़िया है। वैसे भी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए ना। आइए।
मौसा जी साथ में डालो ना वो भी। चलो चलो हम नहीं करेंगे। तो हम सबको ये दिखा दे। करो करो करो। हम मानते हैं कि हमने तुझे ब्लैकमेल किया था, लेकिन उस रात जो तू हमारे साथ करने वाला था वो क्या था? हमें नशा बुलाता है। अब बता अपनी बीवी को, बता ना। अमर, अब हम कैसे प्रायश्चित करेंगे? बताओ ना, हम प्रायश्चित कैसे करेंगे? भारती, अमर, तुम दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। हमें पता चल गया है कि सारथी के बाद अमर को भी एड्स है, और हमने पता लगा लिया है कि तुम दोनों ने क्या किया है। और मौसा जी, आप भी, इन दोनों ने आपको ब्लैकमेल किया, लेकिन तूने भी तो भारती को मोलेस्ट किया है। ले चलो इसे। माफ करना अमर, इनको बहुत कुछ पहले ही पता चल गया था, इसलिए हमको सब कुछ बताना पड़ा। झूठ मत बोल। बोल अमर शादी वाले दिन कहाँ गया था? बोल। ठीक है, ये पहन लो। यार हमको कोई पहचान लेगा तो हम कुछ ही करेंगे। डरो मत, कुछ नहीं होगा। पर तू आएगा कब? देखो, अगर हमको आने में देर हो जाए तुम शादी शुरू कर लेना, ठीक है ना? एक बात सुन लो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। चलो हम निकलते हैं। ठीक है, जल्दी आ जाना। तो तू वहां से माधवी को मारने के लिए निकला? नहीं सर, हम माधवी के पति सारथी को मारना चाहते थे। सर, हम उनको मारना नहीं चाहते थे, वो एक हादसा था, लेकिन हम सारथी को जरूर मारना चाहते थे, कहीं कि वो अपनी भारती को बहुत तकलीफ दिया था। हम उसको मारने का कोशिश भी की, लेकिन पता नहीं कमीना किस मिट्टी का बना था, बच गए। सर, हम जो भी किए, भले उसमें भारती की माँ की जान चली गई, लेकिन उनको भी तो एक न एक दिन मरना ही था, हमारी तरह। हमको एक बात का हमेशा पछतावा रहेगा कि हम भारती की जिंदगी में पहले क्यों नहीं है। हम उसको हर खुशी देना चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, सब खत्म हो गया। पछतावा तो हमें रहेगा कि हमने क्यों वो सपने देखे जो अमर ने हमें दिखाए। हमारी जिंदगी तो हमेशा से ऐसी ही थी, तो फिर हमने क्यों साहस किया अमर से शादी करने का? जी लेते हम अपनी जिंदगी जिस हाल पे हमारे बाप ने हमें छोड़ दिया था। 16 साल की उम्र से सहे तो रहे थे हम। कब तक रोती रहोगी? हम जैसी औरतों के ना आंसू की कोई कीमत होती है ना शरीर की। अरे गनीमत समझ, उसने समाज में हमें इज्जत दे रखी है। अगर वो नहीं होता ना तो आज हम बाजारू होते, और शायद तुम भी। क्या खिचड़ी पक रही है दोनों में? तुम दोनों को
गटर से उठाकर लाए हैं। हमारे फेंके हुए टुकड़ों पे पलते हो तुम दोनों। अगर हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत की तो कोठे पर बैठा देंगे तुम दोनों को। फिर सोचो देव का क्या होगा। और वैसे भी तुम दोनों पे अपना रंग चढ़ा दिया हमने, और ये रंग है छूटने वाला नहीं। शायद वो जानता था कि वो HIV पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी उसने ना ही हमारी माँ को छोड़ा और ना ही हमें। और हमारी बदनसीबी तो ये है कि उसकी दी हुई निशानी अमर को। भारती, तुमने जो सहा मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि तुमने न जाने क्या क्या सहा होगा उस वक्त। अगर तुम या तुम्हारी माँ अगर हमारे पास आने का साहस करते तो आज तुम्हें ऐसे पछताना नहीं पड़ता। तुम्हारे बाप और मौसा ने जो तुम्हारे साथ किया वो अपराध माफी के काबिल नहीं है, लेकिन तुमने और अमर ने जो रास्ता चुना वो भी गलत था। हमसे जाने अनजाने में कई भूल हो जाती है। हमें अक्सर हिंसा का बदला हिंसा से और गाली का बदला गाली से लेना ठीक लगता है। जहाँ पे हमें आवाज उठानी चाहिए वहाँ हम खामोश हो जाते हैं, और जहाँ हमें कदम से कदम मिला के साथ में चलने की जरूरत होती है वहाँ हम रुक जाते हैं। हम मानते हैं कि गलतियां करना इंसान की आदत होती है, पर हमें एक बार ये जरूर सोचना चाहिए कि अपनी ये गलतियां बार बार दोहरा के क्या हम अपनी गलतियों से कुछ सीख रहे हैं क्या नहीं। अब हम शायद ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, पर इस दुनिया से जाते जाते ये जरूर सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ भूलों का परिणाम इतना दुखद होता है जो जनाजा उठने तक भी इंसान का साथ नहीं छोड़ती। लेकिन अगर निर्दोष होकर भी किसी को सजा भुगतने पर मजबूर कर दिया जाए तो फिर बड़े से बड़ा न्याय भी पीड़ित के जख्म नहीं भर सकता। सारथी से बदला लेने के लिए भारती और अमर ने जो कुछ भी किया उसे कतई न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उनके साथ जो नाइंसाफी हुई वो एक ऐसा अपराध है जिसके लिए सारथी को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए तो वो कम ही होगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.